तो चलिए ब्रोकर बोले की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेजेस अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक्स बताते हैं। सबसे पहले नायका की बात कर लेते हैं। नायका को लेकर यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आई है वो है खरीदारी की 305 के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं यहाँ पर, और जो है वो लेवल्स 305 क्यों दिए गए हैं वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए न्यूमरा का साफ तौर पर कहना है कि मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ है वो जारी रहेगी, फैशन ग्रोथ जो है वो तेज़ है, और इसके अलावा ब्यूटी जो पर्सनल सेगमेंट है यहाँ पर उसमें भी मजबूती आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है। क्वार्टर 4 में अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करें तो 7.6% रहने की उम्मीद है। अगर आप FY28 के एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो वो 4.6x पर जो स्टॉक के हिसाब से देखें तो काफ़ी वैल्यूएबल जो है वैल्यूएशन की बेहतर स्थिति दिखाता है यहाँ पे। इसके अलावा फैशन सेगमेंट में आने वाले दिनों में और सुधार देखने को मिल सकता है, और 170 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद जो है वो भी दिख रही है यहाँ पे। ओन जो ब्रांड्स है कंपनी उसमें भी ग्रोथ की संभावना पूरी दिख रही है। रचित सर, नायका को लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, जो पूरी सिचुएशन अब बनती हुई दिख रही है ना हमारी सोसाइटी, और इतना ज्यादा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जी पार्टीज, डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज नो लुकिंग बैक। आई कैन वेरी इजिली कनेक्ट। और 300 रुपये तो बहुत आपने नियर टर्म टारगेट दिया है, और मैं समझता हूँ ये भी आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। उसके बाद ये 360, 400, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपको हर चीज बोलूंगा। और लाइटर नोट, वॉर अगर आपके घर तक भी आ गया ना तो इस इंडस्ट्री को नहीं हिला सकते आप। और ये इंडस्ट्री अभी लंबी चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सपोर्ट जो है वो आपको 230 लेवल्स, 224 लेवल्स पे देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आई गो विद द रिपोर्ट, यस द इंडस्ट्री विल ग्रो। बिल्कुल सर, और इस तरह की तमाम जो आप बातें कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ आप। नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं और क्या हो गया है भाई, हम तो क्या है थोड़े से वो हो गए हैं। मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलीव वी आर द ओनली लास्ट जनरेशन ऑफ मेन हु नेवर यूज्ड टू डू एनीथिंग फॉर देयर फेस। व्हेन आई सी द बॉयज ऑफ 20-25 एज, वो डी टैन लगाना और वो सब करना और क्रीम लगाना और जी बकलावा पहन के टू व्हीलर चलाना, वो सब वो बहुत देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब ठीक है, आई ठीक है, थिंक वी विल बी द लास्ट ऑफ द जनरेशन जो बस नहा रफ के एंड टफ हम लोग जो क्रीम। है वो चलते रहे, मतलब ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है सर, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए HSBC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है। 685 रुपये का इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई जनवरी फरवरी में मजबूत और मार्च में यहाँ पे कॉर्पोरेट जो ट्रैवल है उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी कि जनवरी फरवरी में मजबूती देखने को मिली है यहाँ पे। लेकिन आने वाले जिस तरह से देखिए युद्ध देख रहे हैं हम लोग, वो कंसर्न जो है इन्होंने भी दिखाया है। डीजल की कमी जो है वो बड़ा जोखिम है यहाँ पे। वॉल्यूम को लेके हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहते हैं। एक हफ्ते के अगर हिसाब से देखें यहाँ पर तो जो बंदी से जो FY27 का जो प्रॉफिट है वो 1% तक घट सकता है, इसलिए इन्होंने टारगेट्स भी घटाए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि वैल्यूएशन अभी इनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इन्होंने जो है FY27 के हिसाब से एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा जो है वो 10x के आसपास दिया है। अंबाला मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर? क्या आपको लग रहा है ये जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो फिजिबल हैं? ज्यादा बड़े टारगेट दिए नहीं है, फिजिबल टारगेट्स हैं। और रही बात कि आपका व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप इसमें एक एटलीस्ट, क्योंकि जब भी रिपोर्ट आ रही है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट 1 ईयर की प्रोजेक्शन ये लोग देते हैं। तो रही बात खरीदारी कहाँ पर करें, खरीदारी के लिए आज नहीं खरीदना, थोड़ा और बेहतर प्राइस यू मे एक्सपेक्ट, जहां पर 530-520 की रेंज में इट इज वेरी लाइकली टू कम। करंटली इट इज एट 560, उस रेंज में खरीदेंगे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर बच जाएंगे। एंड आई एग्री विद दिस टारगेट। 685 बोल रहे हैं, हालांकि ये 750 तक जा सकता है, और 1 साल के नजरिए पर इट इज पॉसिबल। अंडर टारगेट्स लगते हैं बट व्यू डायरेक्शन जो है वो ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग, क्योंकि वहां पर बात नहीं की गई है कि एंट्री कहां करना है, तो 520-30 की रेंज में मैन यू आर एंटरिंग। अगर व्यू को हमारे कंसीडर कर रहे हैं आप, तो स्टॉप लॉस उस समय आप 490 का जरूर लगा लीजिए, बिकॉज यू आर टारगेटिंग समथिंग रियली बिग परसेंटेज वाइज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, SBI की तरफ बढ़ते हैं। पे बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, और बोफा की अगले जो कंपनी है, स्टॉक है, उस पर भी बेसिकली बोफा की है। लेकिन पहले SBI कवर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो टारगेट्स दिया है 1200 का दिया रहा है, पहले इन्होंने 1100 दिया था, उसको बढ़ाकर अब 1200 कर दिया है यहाँ पे। और दूसरा भी दिखाते हैं एक बार, ताकि दोनों के ऊपर एक ही बात पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगला जो स्टॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखिए बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 160 का टारगेट। रचित सर, मैं आपके पास SBI के पास आता हूँ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैम आप देखिएगा इसको। तो रचित सर, यहाँ पे जो बेसिकली रिपोर्ट निकल के आई है दोनों स्टॉक्स के ऊपर, ये बात निकल के आई है कि भाई जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें हालिया में जो गिरावट आई है, अब वैल्यू जो है वो दिख रही है। ये ब्रोकरेज का मानना है, यहाँ पे बोफा का मानना है। इनका कहना है कि बड़े बैंकों पर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है, ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें सुधार की संभावना इनको दिख रही है।
जोखिम जो है वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न इनको दिख नहीं रहा, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव से जो है कमाई इनका ये कहना है कि 3 से लेकर 23% तक प्रभावित हो सकती है। लेकिन पीएसयू बैंकों की जो ग्रोथ है वो इनको अभी भी अच्छी लग रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम और एसेट क्वालिटी जो है वो एक जो है हल्का डिटेरियोरेशन हो सकता है, लेकिन वैसे कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिखता है। अब मैम सर आप बताइए कैसे देख रहे हैं एसबीआई को? ये ना बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है कि इनको हार्ट अटैक आ गया था और हार्ट अटैक आने के कारण इनका जो लेफ्ट पैर है उसमें पैरालिसिस आ गया और फिर ये गिर गए थे तो इनके जो सर फूट गया और इनकी जो राइट आई है वो भी उनसे दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वैसे सब कुछ ठीक है, कुछ टाइम में ये चलने फिरने लायक कंडीशन में आ जाएंगे। स्टेट बैंक 1200 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या अभी जाएगा? नहीं जाएगा। हाई लेवल 1200 लेवल पे हमने सेलिंग दी थी। ये वही स्टेट बैंक है जिसमें हमने 740 720 पे बाइंग भी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक के लिए 968 लेवल्स को मेंटेन करके रखना। अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो इसमें 840 रुपए के पहले कहीं भी सपोर्ट नहीं है। 1200 रुपए अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, अभी डाउन साइड। ठीक है मैम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 160 के टारगेट्स? हाँ, डाउन साइड पॉसिबल है, 169 पर है अभी। और यस, आई एग्री विद इट। इनफैक्ट 160 नहीं, 155 155 और नीचे जा सकता है। आज भी 2-2.5% टूटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों गेस्टों का सर मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया अपनी बेहतरीन जानकारी के ज़रिए। और ख़ास तौर पे जो अंबाला मैम ने जिस तरीके से हिटिंग करी और रचित सर ने जिस तरीके से यहाँ पे अलर्ट हमेशा रहते हैं अपने दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को भी, और जो बोला कि भाई मैं खुल के यहाँ उसी समय मैं डेबिट के हिसाब से खेलता हूँ, जब अच्छी बॉल आती तभी यहाँ पे बोनस पे मैं छक्का मारता हूँ, वरना मैं रुक के खेलता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। नुकसान नहीं होना चाहिए दर्शकों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, और उसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हम लोग भी, और इस चीज़ को बहुत ही मानते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।